नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑपरेशन थिएटर क्या है। ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, किस किस डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, पूरा विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, आप अपना इलाज कराने कभी ना कभी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में तो गए ही होंगे। वहाँ पर आपने अलग अलग केबिन, अलग अलग कंसल्टेंट डॉक्टर्स के देखे होंगे। उन अलग अलग केबिन पे एक बोर्ड होगा, कहीं पे लिखा होगा MS सर्जन, कहीं पे लिखा होगा MS ऑर्थोपेडिशियन एक्सेट्रा, और उनकी केबिन के बाहर एक लंबी सी कतार होगी। अब इन ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन का काम क्या होगा? ये सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन जब पेशेंट इनके पास कोई तकलीफ लेके आता है, जैसे कि पेट दर्द हो या फिर उनके हाथ में मार लगी हो, पैर में मार लगा हो एक्सेट्रा, जो भी तकलीफ वो लेके आता है, तो वो इन तकलीफ के डायग्नोसिस करते हैं। उस डायग्नोसिस में कभी कभी ऑपरेशन लायक जो बीमारी है वो आ जाती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, खोलिसिस्टाइटिस और भी बहुत सारे प्रकार के जो ऑपरेशन लायक व्याधियाँ हैं वो आ जाते हैं। या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में पैर में कहीं भी शरीर के किसी अंग का डिसलोकेट हो जाता है। इन सभी को ऑपरेशन थिएटर में ठीक किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर वेल वेंटिलेटेड, किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन फ्री जगह होती है। ऑपरेशन करने के पूर्व ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट किया जाता है, जिससे कि कोई भी जंतु हो वो मर जाए। सभी इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि सब जर्म्स फ्री हो सकें। ऑपरेशन करने के पूर्व अनेस्थेशियन और डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं, उनको एक स्टीराइल गाउन दिया जाता है, जिसको उन्हें पहनने को कहा जाता है। जितने भी मेडिकल स्टाफ जो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उन्हें अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। पेशेंट को भी एक स्टीराइल गाउन देके ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर वो जगह होती है जहाँ पर सभी उपकरण जैसे CR मशीन, ऑक्सीजन, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सब उपलब्ध होते हैं। ऑपरेशन करने से पूर्व अनेस्थेशियन द्वारा अनेस्थेशिया देके पेशेंट को बेहोश और पेनलेस किया जाता है। अनेस्थेशिया किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्पाइनल एनेस्थेशिया हो सकता है, जनरल एनेस्थेशिया हो सकता है, कौन से भी एनेस्थेशिया हो सकती है। ये अनेस्थेशियन को डिसाइड करना है कि उसे कौन सी एनेस्थेशिया देना है पेशेंट को। ऑपरेशन थिएटर में बाहर के व्यक्ति को जाना सख्त मनाही है, नहीं तो इन्फेक्शन पेशेंट को होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह तैयार रखने की जिम्मेदारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की होती है। ऑपरेशन थिएटर में लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है, जिससे सभी वस्तु एकदम क्लियर दिखाई दे। इस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में बड़ी बड़ी बीमारियों का ऑपरेशन करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। सभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर तो होता ही है। अलग अलग सर्जन द्वारा अलग अलग बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि अगर हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कार्डियक सर्जन ऑपरेशन करेगा। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, हड्डी का ऑपरेशन करना है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा ऑपरेशन। यदि हेड इंजरी हुई हो, अंदर तक मार लगा हो,
तो न्यूरोसर्जन ऑपरेट करेगा। या फिर सिजेरियन सेक्शन हो तो इसमें ऑब्स्टेट्रिक सर्जन ऑपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार ऑपरेशन थिएटर का उपयोग हर प्रकार के सर्जन किया करते हैं। इनके मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी ओटी टेक्नीशियन की रहती है, जो कि स्पेशली ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करते हैं। उसके हर एक सामान को कम है या ज़्यादा है सब देखने का काम ओटी टेक्नीशियन का रहता है। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, जंतु रहित है क्या ऑपरेशन थिएटर, ये सब काम ओटी टेक्नीशियन का देखना। ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा करके इमरजेंसी केसेस आते हैं। पहले तो कैजुअल्टी में जाते हैं, कैजुअल्टी में ज़्यादा इमरजेंसी होने के कारण उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, और कभी कभी उनका ऑपरेशन तुरंत किया जाता है ताकि जान बचाई जा सके। हर हॉस्पिटल में जनरल सर्जन या कोई भी सर्जन 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी भी इमरजेंसी के वक्त ओटी को रेडी रखने का काम ओटी टेक्नीशियन का रहता है, ताकि कभी भी जो भी इमरजेंसी आए उसे तुरंत डील करके उसका ऑपरेशन करके उसको क्लियर किया जा सके। आप तो जानते हो कि इमरजेंसी आना हॉस्पिटल में आम बात है। ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ये ऑपरेशन थिएटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो सामान है, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और लाइफ सेविंग होने के कारण इन्हें उपलब्ध करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब इतने कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस को रखना मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और इसलिए पेशेंट से इन सभी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए ये भी फीस वसूली जाती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, ऑपरेट करते हैं जो, वे काफ़ी अनुभवी होते हैं, और उनसे गलती की संभावना ना के बराबर होती है। और किसी हॉस्पिटल में सर्जन 30-40 साल के अनुभवी होते हैं और ऑपरेशन करने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हॉस्पिटल की, जहाँ पर पेशेंट को नया जीवन दान मिलता है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा खर्चा मैनेजमेंट को ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन रखने में ही आता है। तो इस प्रकार ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल लाइफ सेविंग के लिए किया जाता है। हर ऑपरेशन के उपरांत ऑपरेशन थिएटर को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है, ताकि कोई भी जंतु ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नहीं रहे। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर के दीवार को भी अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। फिलहाल कोविड-19 के समय मेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है, जिससे कोविड से बचा जाए ऑपरेशन के दौरान। तो इस प्रकार ऑपरेशन थिएटर एक लाइफ सेविंग मशीन का काम करता है। तो ये थी ऑपरेशन थिएटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अन्य जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदा मुस्कुराते रहें। और आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको दबाएं। लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।